नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस से में स्वागत है। कल आप लोगों का 70 बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम है। मैक्सिमम लोग अपने अपने सेंटर के आसपास तो पहुंच गए होंगे। जिनका नज़दीक नहीं है वो तो सब पहुंच गए होंगे या फिर पहुंच रहे होंगे, रास्ते में होंगे। कल का एग्ज़ाम बस एक एग्ज़ाम है, वो जीवन नहीं है। कोई ऐसा नहीं होता है कि भाई एग्ज़ाम में पास या फेल से पूरा जीवन तबाह बर्बाद या फिर सही हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स होकर एग्ज़ाम दीजिएगा। प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए आपको। इसी के लिए परीक्षा का इस प्रकार का पैटर्न बनाया गया है सिविल सर्विसेज का। नहीं तो बाकी एग्ज़ाम जैसे इसमें भी वन डे एग्ज़ाम के जैसे हो सकता था, लेकिन इसका इसीलिए सिलेबस इस प्रकार का बनाया गया है ताकि बच्चे परेशान हों, वो प्रेशर में आएँ। साल भर का प्रोसेस होता है, एक बार फेल तो फिर साल भर लग जाता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा आप रिलैक्स रहेंगे, उतना ही अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम ही है इसी चीज़ का। पहले आपको मनोभूमि में लड़ना पड़ता है, उसके पश्चात फिर पेपर का आता है बारी। तो पहले आप मानसिक रूप से बिल्कुल स्थिर रहिए, बिल्कुल रिलैक्स रहिए। जैसे-जैसे शाम होता है, वैसे-वैसे बच्चे परेशान होने लग जाते हैं। तो शाम हो रहा है, होने दीजिए। कोई बात नहीं, कल सुबह भी होगा, एग्ज़ाम भी होगा, सब कुछ होगा। नॉर्मल ही होगा सब कुछ, कोई प्रोसेस में इस तरह का बड़ा उतार-चढ़ाव नहीं आता है। आप बस रिलैक्स होकर जो पढ़ा है, उस पर भरोसा कीजिए। पूरे साल भर पढ़ा है आपने या नहीं भी पढ़ा है, तो अब आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने साइंस नहीं पढ़ा है, ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है, पॉलिटी छूट गया है या कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं आता है, साइंस एंड टेक नहीं पढ़ा है या करंट में कुछ नहीं आता है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये सबसे गलत कॉन्सेप्ट है। मात्र 150 सवाल पूछे जाएँगे, जिसमें 20 के करीब में सवाल कॉमन सेंस से सॉल्व होते हैं। सामान्य बौद्धिक स्तर को अगर आप अप्लाई करेंगे, तो भी कम से कम 20 सवालों को हल कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट जो आपने पढ़ा है, उसी से आएँगे मैक्सिमम सवाल। 150 में से 130 के करीब में ऐसे सवाल होंगे जो आपसे जान-पहचान होगी उसकी पहले से ही। आपने कभी पढ़ा होगा, सुना होगा, कुछ न कुछ तो उसके बारे में जानते होंगे। ठीक है? तो मैं आपको यही बोलूँगा कि रिलैक्स होकर परीक्षा दीजिएगा। 110 के करीब में, 120 के करीब में अटेम्प्ट करना है। आप अपने स्ट्रैटेजी अगर आपका कुछ है, तो वो सबसे बेस्ट है। मेरी बात फिर मत मानिएगा, ठीक है? अगर आपका हो कि आप 90 करके आएँ, आपका हो कि आप 140 करके आएँ, तो आपका अपना रणनीति अगर है कुछ, तो फिर तो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है? और बस यही है, और तो कुछ बोलना नहीं था। ऑल द बेस्ट आप सभी को। खूब अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा और एग्ज़ामिनेशन हॉल में समय से पहुँचिएगा, कभी भी ये सब विलंब नहीं करना चाहिए। रात में कहीं पर भी इधर-उधर नहीं रुकना है। रिलैक्स होकर कोई रुकने की जगह पर ही रुकें, क्योंकि ठंड अत्यधिक है, स्वास्थ्य भी सबसे ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है? कोई एडवेंचर नहीं करना है, गाड़ी के छत पे यात्रा नहीं करनी है, ट्रेन के छत पे यात्रा नहीं करनी, ये सब नहीं करना। दिखावे वाली चीज़ कुछ करना ही नहीं, ठीक है? स्थिर होकर एक अच्छे कैंडिडेट के जैसे एग्ज़ाम दीजिएगा। एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपको 1 घंटा, डेढ़ घंटा पहले बुला लिया जाएगा, साढ़े 10 बजे, 11 बजे। तो हॉल में बैठे-बैठे रिलैक्स हो जाएँ, ये सबसे सही रहता है। हॉल के हिसाब से एडजस्ट कर लें खुद को, ये सबसे सही रहता है। वहाँ भी 1 डेढ़ घंटे में आप ऊब जाएँगे, बोरियत महसूस होगी, लेकिन कोई बात नहीं। किसी से कोई बहस नहीं करना है, कुछ भी डिबेट नहीं करना है, कुछ भी नहीं, नथिंग। जस्ट एग्ज़ाम देना है और वापस आना है, ठीक है? ब्लू या ब्लैक कोई भी पॉइंट पेन यूज़ कर सकते हैं आप, उसमें लिखा हुआ है। और अपना एडमिट कार्ड बाकी सभी चीज़ें जाँच करके ले जाएँ भई, कि कुछ उसमें से छूटे नहीं, ओके? ऑल द बेस्ट। कल एग्ज़ाम के बाद वीडियो मैं अवेलेबल करवाऊँगा आंसर शीट वगैरह का। तो रिलैक्स होकर एग्ज़ाम दीजिएगा। साल भर पढ़ा है, उस पर भरोसा रखना है। किस पर भरोसा रखना है? मास्टर पर नहीं, अपने ऊपर। एग्ज़ाम के 2 घंटे में आप होंगे और आपका पेपर होगा और कोई भी नहीं होगा। कदाचार में शामिल नहीं होना है। अच्छे से अपना एग्ज़ाम देना है, अपने ऊपर भरोसा करके। ओके? ऑल द बेस्ट आप सभी का। ऑल द बेस्ट आप सभी को। ईश्वर खूब सारा शांति प्रदान करे मानसिक रूप से। मैं तो अभी यही बोलूँगा। ठीक है? चलिए ठीक है। ओके, धन्यवाद।